नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं रोजगार समाचार में। इस चैनल पर सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा यूपी ट्रिपल एससी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट यानी पीईटी 2023 के बारे में। ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए इस परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा हर साल किया जाता है। पदों से संबंधित या एग्जाम से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के दौरान हम उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें। अब शुरुआत करें नए कल की। चलिए दोस्तों, संपूर्ण जानकारी के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन और वेबसाइट पर। दोस्तों, हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन UP/SC.gov.in की वेबसाइट यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ एक नोटिस बोर्ड दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट यहाँ आपको दिखाई देंगे। इसके साथ ही यहाँ भी विज्ञापन आप देख सकते हैं। अहर्ता प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 के आवेदन करने के लिए लिंक यहाँ दिया गया है, इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो संबंधित एडवर्टाइजमेंट यहाँ हमने डाउनलोड किया हुआ है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग लखनऊ के द्वारा विज्ञापन संघ के साथ परीक्षा बटे 2023 प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा यानी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 विज्ञापन ये प्रकाशित किया गया था 1 अगस्त को। और ऑनलाइन आवेदन शुल्क और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम स्टार्टिंग जो तिथि है 1 अगस्त से लेकर ऑनलाइन आवेदन करने और शुल्क सबमिट करने और आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त है। शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि है 6 सितंबर 2023 तक। तो दोस्तों, केवल ऑनलाइन मोड में ही आप पीईटी 2023 के लिए UP/SC.gov.in पर जाकर आप आवेदन कर पाएंगे। अब बात करते हैं प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा की अनिवार्यता क्यों है। आपको बताते हैं, द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के बाद से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में यानी अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन भिन्न भिन्न प्रकार के रिक्त पदों पर चयन के लिए इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों के द्वारा प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा यानी पीईटी में प्रतिभाग करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो इस परीक्षा के माध्यम से विभिन्न विभागों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकार की वैकेंसियों के लिए आप मेन एग्जाम में सीधे शामिल हो सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2022 के परिणाम की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद मुख्य परीक्षाओं के आयोजन के लिए विज्ञापनों के सापेक्ष मुख्य परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2023 के स्कोरों के आधार पर की जाएगी। पीईटी 2023 के लिए जो आवेदन भरना है आपको, उसके अंतर्गत 5 स्टेपों में कंप्लीट करना होगा। पहले स्टेप में रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरे स्टेप में फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देना है, तीसरे स्टेप में फॉर्म में डिटेल फॉर्म भरना है और चौथे स्टेप में फीस भुगतान करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है और 5वें स्टेप में फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है। यहाँ आप देखेंगे फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के बारे में महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। आवेदक को रंगीन फोटोग्राफ अपलोड करना है, अधिकतम 50 KB साइज तक का JPG फॉर्मेट में। साथ ही सिग्नेचर अपलोड करने हैं, अधिकतम 30 KB साइज JPG फॉर्मेट में। कैपिटल में जो सिग्नेचर करेंगे उनको मान्य नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको ऑनलाइन आवेदन शुल्क भी पेमेंट करना है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से अनारक्षित के लिए 160 रुपये और 25 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क, टोटल 185 रुपये आवेदन शुल्क देना है। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 185, SC/ST के लिए 95 रुपये शुल्क देना है, जबकि दिव्यांगजनों के लिए केवल 25 रुपये
ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क देना होगा। अब बात करते हैं न्यूनतम शैक्षिक अर्हता या शैक्षिक योग्यता की। आरंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने के लिए आवेदक ने हाई स्कूल या उसके समकक्ष कोई एजुकेशन हासिल की हो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। पीईटी 2023 के लिए जो आयु सीमा रखी गई है, अलग अलग केसों में या पदों के अनुसार कम से कम 18 और 21 साल यहाँ कम से कम आयु सीमा रखी गई है। अधिकतम आयु सीमा जो होगी 18 साल, माफ़ कीजिए 40 साल अधिकतम आयु सीमा होगी और कम से कम आयु सीमा 18 साल यहाँ पर आवेदक की होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में जो छूट दी जाएगी, उत्तर प्रदेश के SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की, भूतपूर्व कैंडिडेटों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की, और जो अन्य कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जैसे PWD कैटेगरी कैंडिडेट हैं उनको 10 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। यहाँ जो परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम है, प्रारंभिक परीक्षा 2023 की लिखित परीक्षा और पाठ्यक्रम के संबंध में जो परिशिष्ट 1 है उसमें उपलब्ध कराया गया है, आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो पीईटी 2023 में सफल घोषित होंगे उनके स्कोर की जो वैधता अवधि होगी, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के प्रतिभाग करने वाले कैंडिडेट्स का स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। केवल 1 वर्ष के लिए ही पीईटी का जो रिजल्ट है वो माना जाएगा। इसके बाद 1 वर्ष के बाद आपको फिर से पीईटी का एग्ज़ाम देना होगा अगर आप पहली ही अटेम्प्ट में सफल नहीं होते। अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी जरूर चिन्हित करें। अभ्यर्थी के अनर्हत होने के संबंध में आयोग का अंतिम निर्णय माना जाएगा। तो यहाँ पर विज्ञापन संख्या 7/2023 के अंतर्गत जो सिलेबस है वो यहाँ दिया गया है। प्रश्नों की संख्या होगी 100 और परीक्षा की अवधि होगी 2 घंटे और कुल पूर्णांक यहाँ पर जो होंगे 100 होंगे, यानी 100 प्रश्नों की ये परीक्षा होगी, 2 घंटे का समय होगा और कुल अंक होंगे 100। यहाँ भारतीय इतिहास, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, जीवनी शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर, जीवनी शिक्षाएं, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक भाव, इस पर आधारित 5 अंकों के प्रश्न यानी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 5 अंकों के। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी और सविज्ञावज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी, अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भूगोल पर आधारित भी 5 प्रश्न होंगे 5 अंक, जैसे भारत एवं देश का भूगोल, नदियाँ, घाटियाँ, भूजल संसाधन, पहाड़ पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत से, भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु, मौसम, टाइम जोन, जनसंख्या की परिवर्तन। इसी तरह भारतीय अर्थव्यवस्था पर 5 अंकों के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 91 तक और वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार, उसके बाद की अर्थव्यवस्था, 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि ढांचागत, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, GST। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के संविधान पर आधारित 5 प्रश्न होंगे। यहाँ संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं। सामान्य विज्ञान पर भी 5 प्रश्न होंगे 5 अंक। यहाँ प्रारंभिक भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान पर आधारित जाएंगे। प्रारंभिक अंकगणित, एलिमेंट्री अर्थमेटिक पर 5 प्रश्न होंगे। पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव, कीर्ति सत्ता, साधारण अंकगणित समीकरण, वर्गमूल एवं वर्ग, घातांक, औसत,
सामान्य हिंदी पर 5 प्रश्न होंगे, 5 अंकों के। संधि, विलोम, पर्यायवाची वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, श्रुति, विधार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य पद्य। सामान्य अंग्रेजी पर जनरल इंग्लिश पर 5 प्रश्न होंगे, 5 अंकों के। अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे। तर्क एवं तर्क शक्ति, लॉजिक एवं रीजनिंग पर आधारित 5 अंक के 5 प्रश्न होंगे। वृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर, घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग, संख्या, अक्षर, निगमात्मक तर्क, कथक, विश्लेषण, निर्णय। समसामयिक पर आधारित करंट अफेयर पर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 अंकों के। भारतीय और वैश्विक करंट अफेयर। सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, 10 प्रश्न होंगे, 10 अंकों के। भारत के पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्दा, भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, सब राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, श्रम संगठन, उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला संस्कृति, भारत विश्व खेल, भारतीय अनुसंधान, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार विजेता और जलवायु परिवर्तन। अपठित हिंदी गद्यांश, विवेचन और विश्लेषण, इस पर 2 गद्यांश होंगे, प्रत्येक पर 5-5 प्रश्न होंगे, यानी 10 प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे। ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण पर 2 ग्राफ होंगे और प्रत्येक पर 5-5 प्रश्न, यानी 10 प्रश्न होंगे। तालिका की व्याख्या विश्लेषण पर 2 प्रश्न होंगे और माफ कीजिए 2 तालिकाएं होंगी और प्रत्येक पर 5-5 प्रश्न, यानी 10 प्रश्न 10 अंक के होंगे। तो इस तरह से ये सिलेबस है पीईटी 2023 का। दोस्तों, अगर आप भी इन पदों के लिए, पीईटी के लिए आवश्यक एजुकेशन रखते हैं, यानी 10th क्लास आपने पास की हुई है, तो ऑनलाइन जाकर आपको आवेदन कर देना चाहिए। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या आवेदन करने के लिए आपको उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट पर जाना है और यहाँ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिया गया है, इसका इस्तेमाल कर लेना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाता है। नोटिफिकेशन से संबंधित यहाँ कई सारे एडवर्टाइजमेंट दिए गए हैं। तो यहाँ आप नीचे की साइड में देखेंगे प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023, इस पर अप्लाई वाले बटन पर क्लिक कर देना है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ आप देखेंगे क्या आपके द्वारा पूर्व में प्रमाणित अर्हता परीक्षा 2022 से तो आवेदन किया था, हाँ नहीं में आंसर करना है, यस नो में। तो अगर नहीं किया है तो नो को करना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने चेक बॉक्स दिया गया है, इनको आपको पढ़ लेना है ध्यान से और एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है, या जो भी जानकारी आपसे की जा रही है उसको भर देना है और दिए गए कैप्चा को डालने के बाद सबमिट कर देना। इसके बाद यहाँ फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं, जो नेक्स्ट स्टेप होगा। उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर के बाद डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है, फीस डिपॉजिट और फाइनल सबमिट कर देना है। और फाइनली आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने के बाद उसका प्रिंट रख लेना है फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। तो इस तरह से दोस्तों आप पीईटी 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि है 30 अगस्त 2023। तो आशा करते हैं पीईटी 2023 के बारे में ये सूचनाएं या जानकारी उपलब्ध कराई है वो आपको आ गई होगी। इसकी वीडियो को भी एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को, साथ ही और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर। तो दोस्तों आशा करते हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन आपने दबा दिया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।